हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम और मॉलिक्यूल के बारे में 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और इसको मैंने जो है वो 4 भागों में बांटा है। हर भाग में जो है वो 25 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए, रेलवे का हो, बिहार एसआई का भी एग्जाम होने वाला है, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला भाग में परमाणु की संरचना और खोज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 25 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, एटॉमिक थ्योरी यानी कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने 1808 में किया था। और ये सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से संबंधित है। आप जो है बुक खोल करके देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने किया था अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा। यानी कि कैसे खोज किया था? तो अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है वो जे थॉमसन थे। प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्ड स्टीन को जाता है, लेकिन नामकरण जो है वो रदरफोर्ड ने दिया था। अगर नामकरण बोलेगा कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। अगर खोज बोलेगा तो गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज जो है वो 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स जो है वो कहा जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि न्यूक्लियॉन्स में क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिक जो है वो कैसा होता है आपका, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, कि न्यूट्रल चार्ज होता है? तो पॉजिटिव होता है, कह सकते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऋणावेशित कण को जो है वो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? तो उसके नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस में जो है वो केंद्रित होता है। वह कौन सा मूल कण है जो पूर्णतः उदासीन यानी कि कोई आवेश नहीं होता है? तो वह आपका न्यूट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना निगेटिव चार्ज होता है? तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर अगर धनावेशित चार्ज है तो +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। परमाणु विद्युत रूप से यानी कि इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? तो उदासीन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किस धातु की पतली पन्नी का पर अल्फा कणों की बौछार किया था? तो सोने के पन्नी पर। अल्फा कण वास्तव में क्या होते हैं? तो हीलियम के द्विआवेशित जो है नाभिक, जिसमें हीलियम में +2 चार्ज होता है। परमाणु के थॉमसन मॉडल को और किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो परमाणु के जो थॉमसन मॉडल था उसको प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। विसर्जन नलिका यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में खोजी गई कैनाल किरण यानी कि कैनाल रे कौन सी होती है? तो धनावेशित कण की धारा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है, जो कि लगभग नगण्य है। परमाणु का आकार या त्रिज्या किस कोटि की होती है? तो परमाणु का आकार जो है वो 10⁻10 मीटर होता है, या फिर त्रिज्या, और यह 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। वहीं परमाणु के नाभिक का आकार बोलेगा तो 10⁻15 मीटर या फिर 1 फर्मी के बराबर। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग है। परमाणु का अगर त्रिज्या पूछेगा तो 10⁻10 मीटर, और परमाणु के नाभिक का आकार पूछेगा तो 10⁻15 मीटर। आधुनिक परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो आधुनिक परमाणु मॉडल यानी कि क्वांटाइज एनर्जी लेवल जो है वो आपका नील बोर के द्वारा दिया गया है। ब्रह्मांड का सबसे सरल और सबसे हल्का परमाणु जो है वो हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो प्रोटियम, जो कि पहला होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान होता है, लगभग। कैथोड किरणें मुख्य रूप से किस कण के प्रवाह से बनती है? तो कैथोड किरणें जो है तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बनती है। परमाणु के भीतर का अधिकांश स्थान कैसा होता है? तो खोखला आपका होता है। अब देखिए भाग नंबर 2 आ गया, जिसमें परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए, ताकि जो है वो और भी लोग इसका लुत्फ उठा सकें। अगला है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बतलाता है। मास नंबर किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग जो है वो मास नंबर कहलाता है।
किसी तत्व के परमाणु भार को मापने का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो कार्बन 12 परमाणु जो है वो लिया गया है। किसी परमाणु के की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहा जाता है? उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, विन्यास। किसी भी मुख्य ऊर्जा सेल यानी कि सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है? तो 2n² है, जहां पर n कक्षकों की संख्या है। परमाणु की पहली कक्षा यानी कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपका 2 हो सकती है, और दूसरी कक्षा L में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरी कक्षा M में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वहीं KMLN में जो है वो आपका 18 यानी कि 32 हो सकते हैं। बोरबेरी नियम के अनुसार किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यह किसने दिया था? तो बोरबेरी नियम के अनुसार। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जो है वो जाना जाता है। रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? तो केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके होते हैं। यानी कि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाँ, केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 जो है वो आपका हो जाता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। कार्बन का जो है वो परमाणु संख्या 6 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 4 है, जो कि चतुष्संख्यीय है, क्योंकि 2 और 4 हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में जो है वो आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम और नियोन जैसी अक्रिय गैस की रासायनिक संयोजकता जो है वो आपका 0 होती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हीलियम का एक ऐसा अपवाद नोबल गैस है जिसमें आउटर शेल में कह सकते हैं सिर्फ 2 ही होता है, लेकिन तब पर भी यह नोबल गैस है। परमाणु स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको एक्टो ऑक्टेव यानी कि अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल कहा जाता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस मौलिक संख्या पर निर्भर करती है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है वो परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या पर जो है वो निर्भर करती है। यदि किसी परमाणु संख्या में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या जो है वो 23 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो वो निकल जाता है परमाणु द्रव्यमान। उदासीन परमाणु जब एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह क्या बनता है? तो उदासीन यानी कि कोई न्यूट्रल जो है वो परमाणु है, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वह कटायन बन जाता है, धनायन बन जाएगा। और अगर ग्रहण करेगा तो वही अनायन बन जाएगा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि अनायन हो जाता है। जब आपका ग्रहण करेगा तो निगेटिव चार्ज और त्यागेगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा। धातुओं की प्रवृत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन खोने की होती है या फिर पाने की? तो धातुओं की प्रवृत्ति रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खोने की होती है या फिर पाने की? तो इलेक्ट्रॉन खोने की होती है, जो कि धनायन बनाते हैं धातु में। लेकिन अधातु में जो है वो ऑक्सीजन क्लोरीन आमतौर पर इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं या फिर ग्रहण करती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण करते हैं अधातु, याद रखिएगा। ऑक्सीजन यानी कि परमाणु क्रमांक जिसका 8 है, उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो 2, क्योंकि इसमें अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए। संयोजकता जो है वो 2 होगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ऐसे इसका 2 और 6 होता है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसीलिए इसका संयोजकता होता है। नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, बाह्यतम कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होता है। लेकिन अगर यहीं बोलेगा कि अष्टक को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजकता इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भाग 3 में हम लोग अणु, रासायनिक सूत्र और नियम के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। इससे पहले मैंने जो है वो 5 वीडियो आपका क्लास 9 का अपलोड कर दिया है, जिसमें साइंस का ये लेकर के तीसरा वीडियो हो जाएगा, पॉलिटी का 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और हिस्ट्री का 1 वीडियो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो जा करके देख सकते हैं। 51 नंबर, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक रूप से बंधे समूह को क्या कहते हैं? उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक रूप से बंधे समूह को मॉलिक्यूल कहा जाता है, आप ये याद रखिएगा। अणु शब्द का परिचय सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? अमेडियो एवोगैड्रो ने। किसी अणु के संरचना में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी अणु की संरचना में भाग लेने वाले परमाणु की संख्या को जो है वो एटोमिसिटी यानी कि परमाणुकता कहा जाता है।
हीलियम, आर्गन, क्रिप्टम की परमाणुकता कितनी होती है? तो एक जो है वो आपका होती है। वही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की डाई एटॉमिक होता है द्विपरमाणुकता। ओजोन का जो है वो 3 प्रमुखता होता है। फास्फोरस के अणु प्राकृतिक रूप से किस रूप में पाए जाते हैं? तो चतुर्परमाणु यानी कि P4 में पाया जाता है। वहीं सल्फर गंधक का बोलेगा तो कितने परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं? तो 8 परमाणु होते हैं, यानी कि S8 यानी कि बहुपरमाणुक कहा जाता है। इसी को एटमोसिटी कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लेवोइजियर ने 1774 में दिया था। स्थिर अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो जोसेफ प्राउस्ट द्वारा दिया गया था। किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है, यह कथन स्थिर अनुपात का नियम है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव जो है वो 1 और 8 रहेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है वो 14 और 3 हर वक्त रहेगा निश्चित अनुपात में। आवेशित परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को रासायनिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो आवेशित परमाणुओं और परमाणुओं के समूह को रासायनिक भाषा में जो है वो आयन्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर Na+ लिखा हुआ है, इसी को आयन कहते हैं। Cl- लिखा रहता है, इसी को आयन जो है वो कहा जाता है रासायनिक भाषा में। जैसे अमोनिया आयन यानी कि NH4+ है, सल्फेट आयन SO4 2- है, किस प्रकार का आयन है? तो पॉलीएटॉमिक आयन है, यानी कि बहुपरमाणुक आयन का यह उदाहरण है। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र सोडियम क्लोराइड है और NaCl इसका सूत्र है। बिना बुझा हुआ चूना यानी कि क्विक लाइम का जो रासायनिक सूत्र है वो CaO है और कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। वहीं बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जिसमें पानी डाल दिया जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है। संगमरमर या फिर चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। कॉपर सल्फेट यानी कि नीला धोता का CuSO4 5H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र, कास्टिक सोडा का जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और ये NaOH होता है इसका सूत्र। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धोने वाला सोडा का, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा में कितने हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के मोल होते हैं? तो कह सकते हैं वाटर के तो वो 10 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6। परमाणु द्रव्यमान इकाई को वर्तमान में किसके सापेक्ष मापा जाता है? कार्बन 12 के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर। लास्ट आपका भाग है 4 में मोल संकल्पना, समस्थानिक और संभारिक किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एटम और मॉलिक्यूल का आपका 100 क्वेश्चन मैं जो है करवा दूंगा और इससे बाहर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा NCERT से संबंधित क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, SI में पदार्थ की मात्रा को जो है वो मोल कहा गया है। मोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले विल्हेम वाल्ड ने 1896 में किया था। एक मोल पदार्थ के कणों की निश्चित संख्या कितनी होती है? तो 6.022 × 10⁻23 होता है एक मोल के पदार्थ में कणों की संख्या। 6.022 × 10⁻23 संख्या के वैज्ञानिक जगत में एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। Na से इसको डिनोट किया जाता है। किसी तत्व के एक मोल परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो मोलर द्रव्यमान यानी कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। किसी तत्व के एक मोल परमाणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 18U जो है वो मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम जो है पर मोल होता है। जल का आणविक द्रव्यमान कहेगा तो 18 यूनिट और मोलर द्रव्यमान कहेगा तो 18 ग्राम पर मोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान जो है वो 40U हो जाता है। इसका जो है निकालने का कार्बन का जो है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का जो है वो 16 दूनी का 32 हो गया, तो वो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। मानक ताप और दाब STP पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन जो है वो 22.4 लीटर होता है। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो 36 ग्राम जल में जल के 2 मोल उपस्थित हुआ है। दिए गया द्रव्यमान बटा में मोलर मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान 36 है, मोलर मास H2O का 18 होता है, तो 2 मोल हो जाते हैं। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या, तो चूंकि एक मोल जो है इतना बराबर है तो 6.0 × 10⁻23 जो है वो हो जाएगा। परमाणु भार और वास्तविक द्रव्यमान में क्या अंतर है? तो एक परमाणु का वास्तविक भार परमाणु भार बटा में एवोगाड्रो संख्या होता है। आइसोटॉप किसे कहा जाता है? तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी
जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 जो है वो आपका आइसोटॉप होते हैं, कार्बन का भी 2 होता है, फास्फोरस का भी जो है 2 से 3 होता है। आइसोबार समभारिक, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या तो समान होगा लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किस तत्व का समस्थानिक प्रयोग होता है? यूरेनियम 235। कैंसर के विश्वव्यापी उपचार रेडियोथेरेपी में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का। घेंगा रोग के इलाज के लिए या फिर थकावट जांच के लिए किसका समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो घेंगा के लिए आयोडीन 131 का। जीवाश्म में मृत पौधा और पुरानी लकड़ी की आयु निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बन 14 से किया जाता है। परमाणु भट्टी की में भारी जल का उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। सूत्र D2O होता है और इसका द्रव्यमान 20 होता है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान 35.5 है क्योंकि इसके 2 समस्थानिक क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 होता है कि 3:1 में प्राकृतिक मिश्रण के कारण। आर्गन का जो है वो 2 आर्गन और कैल्शियम में आपस में जो है वो क्या है? तो समभारिक हैं क्योंकि द्रव्यमान जो है बराबर है, ये अलग अलग है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसोटोन यानी कि सम में। न्यूट्रॉनिक क्या होता है? वैसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है जिसे अम्लों का राजा कहते हैं? H2SO4। शुद्ध जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन के अनुसार बाई वॉल्यूम 2:1 होता है क्योंकि H2O, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। लेकिन द्रव्यमान पूछेगा तो दोनों का द्रव्यमान लिख करके बनाया जाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी उनका यह मानना कि परमाणु अविभाज्य है जबकि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है NCERT सीरीज के नाम से, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।